देखिए, भविष्य की चुनौतियों का बेहतर तरीके से मुकाबला करने के लिए इंडियन आर्मी ने न्यू इंडिया के विजन के साथ लगातार अपना जुड़ाव रखा है। तकनीकी तौर पर उन्नत, घातक और फुर्तीले सेना को अब बदलते वक्त के साथ खास सुविधाएं भी मिलने वाली है। भारतीय सेना को अब आधुनिक और नया हेडक्वार्टर मिलने जा रहा है। सेना के इस हेडक्वार्टर का नाम थल सेना भवन होगा, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर मौजूद होंगी। अब ऐसे में नए इंडिया का नया सेना भवन कैसा होगा, आपको ये भी बता दें। आर्मी हेडक्वार्टर का नाम होगा थल सेना भवन। 2025 तक ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। नया ऑफिस जनवरी 2023 में ऑपरेट हो जाएगा। आर्मी हेडक्वार्टर का काम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत की तरह ही हो रहा है और उसके निर्माण की बिल्डिंग की टॉप की डिजाइन इंडियन आर्मी के लोगों की तरह होगी। 832 करोड़ रुपए कुल लागत है जिससे ये बनकर तैयार होगा। आर्मी हेडक्वार्टर वही 40 एकड़ में इसे बनाया जा रहा है। थल सेना भवन दिल्ली कैंट में मानेक शॉ केंद्र के सामने है। हेडक्वार्टर 7 मंजिला होगी। सेना की नई इमारत पूरी तरीके से भूकंप प्रतिरोधी होगी। ये बिल्डिंग में सेना के कई अलग अलग ऑफिस होंगे। ये ऑफिस फिलहाल दिल्ली के कई हिस्सों में फैले हुए हैं। बिल्डिंग में फैसिलिटी जोन और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा। कॉन्फ्रेंस हॉल और डिजिटल इंटरफेस ब्रीफिंग रूम भी इसमें मौजूद होगा। सिंगल मेन लिविंग हाउस होगा। पार्किंग और कॉमन लाइब्रेरी जैसी कई सुविधाएं मौजूद होंगी। फैसिलिटी जोन के रूप में एक खास क्षेत्र भी होगा। फैसिलिटी जोन में फूड कोर्ट, क्रच, जिम, इसके साथ वेट कैंटीन जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। आर्मी का नया हेडक्वार्टर दे रहा है न्यू इंडिया का पूरी तरीके से सबूत। 2025 तक ये सेना भवन बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में लंबे अरसे से वीटो पावर सिर्फ 5 स्थायी सदस्य देशों के पास है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार प्रतीक माथुर ने नियम में बदलाव नहीं किए और इसमें कड़ी नाराजगी जाहिर की। माथुर ने सभा में आरोप लगाया कि यूएनएससी में वीटो का इस्तेमाल नैतिक दायित्वों की बजाय राजनीतिक विचारों के आधार पर किया जा रहा है। भारत ने यूएनएससी में बदलाव की मांग करते हुए जो अहम बातें कही वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। 75 साल में 5 स्थायी सदस्यों ने वीटो का इस्तेमाल निजी राजनीतिक हित के लिए किया। 15 देशों वाली सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। स्थायी सदस्यों के पास ही वीटो इस्तेमाल का अधिकार होता है। बाकी सदस्य 2 साल के लिए अस्थायी रूप से चुने जाते हैं। इनके पास वीटो का अधिकार नहीं होता। जब तक नियम में बदलाव नहीं होता, स्थायी सदस्य अपने फायदे के लिए वीटो का इस्तेमाल करेंगे। मौजूदा नियम दूसरे विश्व युद्ध की मानसिकता को मजबूत करता है, जिसके मुताबिक लूटा गया सामान केवल विजेता का होता है। अफ्रीकी देशों ने सैद्धांतिक रूप से वीटो को समाप्त किए जाने की मांग की है। भारत अब इसमें चाहता है कि या तो सभी सदस्यों से एक जैसा बर्ताव किया जाए या फिर सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों को शामिल किया जाए। और चलिए अब आपको सुनाते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने क्या कुछ कहा। वीटो का इस्तेमाल नैतिक दायित्वों से नहीं बल्कि राजनीतिक विचारों से प्रेरित होता है। जब तक यह अस्तित्व में है, वीटो का अधिकार रखने वाले सदस्य देश ऐसा करते रहेंगे, भले ही कितना भी नैतिक दबाव क्यों न हो। मतदान के अधिकार को लेकर या तो सभी देशों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए या फिर नए स्थायी सदस्यों को भी वीटो दिया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि नए सदस्यों को जोड़ने से परिषद के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।